प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका इस वीडियो में। इस वीडियो को अंत तक देखें तथा अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको नोटिफिकेशन। बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं एक्सरसाइज 3.1 का छठा प्रश्न, जिसमें लिखा है निम्नलिखित आकृतियों में एक्स कोण की माप ज्ञात कीजिए। तो ये ए वाला पार्ट है, इसमें आपको एक चित्र दिया है। इसमें तीन कोणों के मान आपको दिए हैं और एक चौथा जो कोण है वो मिसिंग है, जिसे हमें ज्ञात करना है। तो जैसा कि हम जानते हैं कि चतुर्भुज के चारों कोणों का योग कितना होता है। चतुर्भुज यानी ऐसी आकृति जिसमें चार भुजाएं हैं। चतुर्भुज के चारों कोणों का योग बराबर 360। अब अगर हम इस आकृति को देखें तो हमें इसमें एक कोण दिया है 50 डिग्री, दूसरा दिया है 130 डिग्री, अगला दिया है 120 और चौथा दिया है हमें x। तो इन चारों ही कोणों का जो योग होगा वो कितना होगा 360। किसी भी प्रकार का चतुर्भुज हो हमेशा उसके चारों कोणों का योग कितना होता है 360 होता है। तो हम क्या करेंगे, इन तीन मानों को हम जोड़ लेंगे। तो 130 और 120 जोड़ के आपका कितना आया 250, 250 और 50 300। तो इन तीनों का योग आया 300। 300 प्लस x इज इक्वल टू 360। अब हम क्या करेंगे, इस 300 का इस तरफ पक्षांतर कर देंगे। तो x का मान रहेगा 360 माइनस 300। तो 360 से 300 माइनस हुआ तो आपका बचा 60 डिग्री। यानी इस पहले प्रश्न में x का जो कोण है उसका मान आया 60 डिग्री। ये बी वाला प्रश्न जो हमें दिया है, इसमें यहाँ पर इस कोने पे 90 डिग्री का सिंबल दिया है, यहाँ 60 है, यहाँ 70 है और इस कोने पे हमें x दिया है। तो इस x का मान हमें ज्ञात करना है। अगर इधर 90 है तो इस आकृति के अंदर भी इस कोण का मान कितना होगा 90 डिग्री होगा। तो इस चतुर्भुज के अगर हम चारों कोणों को लिखें तो पहला कोण है x, दूसरा है 70, तीसरा है 60 और चौथा कोण हमारे पास जो ये है, इस बॉक्स का मतलब होता है 90 डिग्री का कोण। तो यहाँ पे समकोण बना है, इसलिए कोण का मान है 90 डिग्री इज इक्वल टू टोटल इनका योग कितना होगा 360। तो इन्हें जोड़ना शुरू करते हैं। 6 और 7 13, 13 और 9 22, उसके पीछे हम 0 लगा लेते हैं। तो टोटल आया हमारा 220। ठीक है, या ऐसे भी कह सकते हैं 70 और 60 130, 130 और 90 220 इज इक्वल टू 360। तो 220 का हम इस तरफ पक्षांतर करते हैं। आप जानते हैं कि पक्षांतर करते समय क्या होते हैं, संख्याओं के चिन्ह बदल जाते हैं। ये संख्या यहाँ प्लस में है तो इस तरफ जाके माइनस में हो जाएगी, दूसरी तरफ जाके तो 360 के इधर जाके ये माइनस में हो गई, अर्थात ये दोनों घट जाएंगे। तो x का मान हमें प्राप्त हुआ 0 में से 0, 6 में से 2 गया 4, 3 में से 2 गया 1, यानी x का मान होगा 140 डिग्री। फिर सी वाला प्रश्न है, इसमें हमें एक पतंग की आकृति दी गई है, पतंग की तरह आकृति दी गई है। तो इसमें जो भुजाओं की संख्या है वो कितनी है 1 2 3 4 5। ठीक है, तो यहाँ अंदर जो कोण है वो मिसिंग है और साथ ही हमें x की भी वैल्यू यहाँ पे ज्ञात करनी है। तो हम पहले इन कोणों को ज्ञात करते हैं। जैसे यहाँ 70 है तो ये जो एक किसी रेखा पे जो हमारा रेखीय गुण बनता है, रेखीय गुण मतलब किसी रेखा पे स्थित जो कोण होता है वो पूरा होता है 180 का। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो इन दोनों कोणों का योग यानी इस कोण का और इस कोण का योग जो है 180 होना चाहिए। तो अगर बाहर 70 है तो अंदर कितना होगा, 180 में से 70 को घटा के आएगा 110। इसी प्रकार यहाँ हम देखें तो इस रेखीय गुण का मान भी 180 होगा। तो 180 इन दोनों का योग है। अब बाहर अगर 60 है तो अंदर 180 से घटा के हमारा 60 को घटा के आया 120।
अब चूंकि ये पंचभुज है, क्योंकि इसमें 5 भुजाएं हैं, 1 2 3 4 5, तो इसमें कोणों का योग 360 नहीं होगा। कोणों का योग निकालने के लिए हम क्या करते हैं, सीधा सा इसमें एक फॉर्मूला होता है n-2 इंटू 180, यानी n का मतलब है भुजाओं की संख्या यहाँ पे रख देते हैं, उसमें से 2 घटाते हैं और उसको 180 से गुणा कर लेते हैं। तो अगर हम पंचभुज के केस में देखें तो 5 भुजाएं होती हैं, तो 5 में से 2 को घटाएंगे और 180 से गुणा कर लेंगे, तो हमें पता चल जाएगा कि पंचभुज के कोणों का योगफल कितना होता है। 5 में से 2 गया 3, तो 18 54, यानी 540 होगा इस पंचभुज के पांचों कोणों का योग। तो कोणों को लिखना शुरू करते हैं। सबसे पहला कोण है 30, फिर आपको x दिया है, यहाँ भी x दिया है, 2 बार x दिया है आपको। उसके बाद अगला कोण है 110, फिर है 120। तो इन पांचों कोणों का 1 2 3 4 5 पांचों कोणों का जो योग होगा वो होगा 540। अब इन्हें जोड़ना शुरू करते हैं। जो नंबर्स हमारे पास हैं 30, 110 और 120। तो 30 और 140, 30 और 110 140, 140 और 120 260 और x और x मिलके हो गया हमारा 2x इज इक्वल टू 540। अब वही हम फिर से हम पक्षांतर की प्रक्रिया करेंगे कि इस 260 को हम इस तरफ ले जाएंगे। तो 2x इज इक्वल टू हमारे पास बचा 540 माइनस 260। तो इसका मान आया 14 में से 6 गया 8, 4 में से 2 गया 2। तो 2x इज इक्वल टू हमारे पास आया 280। तो x का मान निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 280 को इस 2 से भाग दे देंगे। जो ध्यान 2 यहाँ गुणा में था वो पक्षांतर करने पे भागा में चले गया। तो 2 एकम 2, 2 चक्को 8। तो यानी यहाँ पे प्रत्येक कोण x का मान जो हमें प्राप्त हुआ वो कितना है, 140। नेक्स्ट क्वेश्चन है D। इसमें हमें एक पंचभुज दिया है। पंचभुज कैसे, 1 2 3 4 5 भुजाओं वाला है, और इसमें इस तरीके का डबल लाइंस का एक निशान हर भुजा पे दिया है, इस प्रकार का। तो इसका मतलब होता है ये निशान जहाँ जहाँ होगा वो भुजाएं क्या होंगी, आपस में बराबर होंगी। तो पांचों ही भुजाओं पे निशान, इसका अर्थ है कि ये पांचों भुजाएं क्या है, आपस में बराबर हैं। ये क्या है, सम पंचभुज है। तो अगर भुजाएं बराबर हैं तो प्रत्येक भुजा का कोण भी क्या होगा, बराबर होगा। इसीलिए हमें सिर्फ एक ही कोने पे x दिया है, क्योंकि ये अंडरस्टूड है कि अगर यहाँ x है तो प्रत्येक कोण का मान कितना होगा, x होगा, क्योंकि सारी भुजाएं क्या हैं, बराबर हैं। तो अभी हमने देखा था कि 5 भुजाओं वाले जो हमारी आकृति होती है उसके कोणों का योगफल कितना आता है, 540। तो यहाँ पर हमारे ये भी 5 भुजाओं वाली आकृति है। तो 5 कोण हमारे पास क्या है, पांचों बार हमारे पास क्या है, x है। तो x को हम 5 बार लिखेंगे जोड़ते हुए, और उसका योगफल कितना होगा कोणों का, 540। तो 5 बार x है, यानी इसका मान कितना हुआ, 5x इज इक्वल टू 540, और x का मान हो गया हमारा 540/5। भाग देंगे, 5 एकम 5 और 8 पंजे 40। तो एक कोण का मान आया 108 डिग्री, यानी प्रत्येक कोण का मान कितना होगा, 108 डिग्री होगा। अब हमारा 7वां प्रश्न है, ये तो हमारा 6वां प्रश्न था। 7वां प्रश्न है, इसमें हमें एक आकृति दी गई है और इसमें इंस्ट्रक्शन लिखा है x + y + z का मान ज्ञात करें। तो यहाँ x, इस कोने पे हमें x दिख रहा है, यहाँ हमें y दिख रहा है और यहाँ हमें z दिख रहा है। तो x का मान और z का मान निकालना आसान है, क्योंकि यहाँ पर रैखिक गुण बन रहा है। अगर हम x का मान देखें तो सीधे सीधे हम 180 से 90 को माइनस कर देते हैं, तो ये हमारा 90 आ गया। इसी प्रकार z का मान देखें तो यहाँ भी हम 180 से 30 को माइनस कर देते हैं, तो हमें प्राप्त हुआ 150। लेकिन y के बगल में हमें कोई कोण यहाँ पे नहीं दिख रहा है, तो हम क्या करेंगे, पहले इन दोनों कोणों की सहायता से इस त्रिभुज में इस जो हमारा ये थर्ड कोण मिसिंग है इसको हम निकालेंगे। हम जानते हैं त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 होता है। तो इस वाले कोण का मान कितना हो जाएगा, 90 + 30, यानी 120 को हम 180 से घटा देते हैं। 180 माइनस 120 कितना आ गया, 60, यानी अंदर वाले इस कोण का मान कितना हुआ, 60। इसे हमने कैसे निकाला, तीनों कोणों का योग होता है 180। तो जब कोई एक कोण गायब होता है त्रिभुज का, तो हम क्या करते हैं, बाकी दोनों कोणों को जोड़ते हैं और फिर हम 180 त्रिभुज के तीनों कोणों के योगफल से घटा देते हैं। तो इस प्रकार हमें प्राप्त हुआ 60 डिग्री।
अब हम रैखिक युग्म का मतलब होता है एक रेखा पर स्थित सभी कोणों का योग कितना होता है 180। इसकी मदद से हम इस y का मान निकालेंगे। तो y इज इक्वल टू हमारे पास हो गया 180 डिग्री माइनस 60 डिग्री। तो 180 से 60 को माइनस करा तो यह आया आपका 120। अब हमें तीनों के मान प्राप्त हो चुके हैं, x का मान, y का मान और z का मान। तो हम इस एक्सप्रेशन x प्लस वाई प्लस जेड का मान ज्ञात कर सकते हैं। x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू तीनों के मान रख देंगे 90 प्लस 150 प्लस 120। जोड़ना शुरू करते हैं। लास्ट के तीनों जीरो का मान 0 ही होगा। 2 और 5 7, 7 और 9 16 की 6, यहाँ से लगा 1, 2 और 1 3 और 1 और 1 2 और 1 3। तो इससे क्या निष्कर्ष निकला कि तीनों का मान कितना है 360। तो इससे एक चीज़ और सिद्ध हो गई कि किसी आकृति के बाहर जितने कोण स्थित होते हैं उन बहिष कोणों का जो योग होता है वो हमेशा कितना होता है 360। इसी प्रकार हमें 7वें का बी प्रश्न दिया है। एक आकृति दी है जिसमें लिखा है x प्लस वाई प्लस जेड प्लस डब्ल्यू का मान ज्ञात कीजिए। तो इस चित्र में हमें दिख रहा है यहाँ पे x है, यहाँ y है, यहाँ z है और यहाँ w है। तो x के बगल में जो कोण हमें दिया है वो है 120 डिग्री। तो रैखिक युग्म की मदद से अगर हम x का मान निकालें तो 180 से माइनस करेंगे 120 को तो ये आ जाएगा 60। y का मान हम निकालेंगे, y के बगल में हमें कोण दिया है 80, तो 180 से 80 को घटाएंगे तो ये आ जाएगा 100 डिग्री। z का मान 180 में से उसके बगल वाले कोण 60 को माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 120 डिग्री। अब W का मान निकालने के लिए हमें अंदर का ये कोण ज्ञात होना चाहिए जो कि हमें ज्ञात नहीं है। तो जैसे हमने त्रिभुज वाले क्वेश्चन में किया था कि हमने अंदर मिसिंग कोण को पहले निकाला था, उसके बाद हमने बाहर वाले कोण का मान निकाला था। तो वैसे ही हम इसमें भी करेंगे। इन तीन कोणों 120, 80 और 60 की मदद से हम इस मिसिंग वाले कोण को ज्ञात करेंगे। तो चतुर्भुज के चारों कोणों का योग होता है 360। तो हम इन तीनों को जोड़ के 360 में से घटा देंगे। तो 120 प्लस 80 प्लस 60, 120 और 80 हो गया 200, 200 और 60 260। तो इसके योग 260 को हम क्या करेंगे 360 में से घटा देंगे तो हमारा मिसिंग कोण मिल जाएगा हमें। तो ये हो गया 100 डिग्री, यानी यहाँ पे जो मान आया कोण का वो है 100 डिग्री। तो अब W का मान निकालना आसान है। 180 में से 100 डिग्री को घटाएंगे तो हमें प्राप्त होता है 80 डिग्री। अब हमें चारों मान ज्ञात हो चुके हैं, x, y, W और Z चारों मान प्राप्त हो चुके हैं। तो अब जो ये एक्सप्रेशन हमारे पास था x प्लस वाई प्लस जेड प्लस डब्ल्यू, इसका हम मान निकाल सकते हैं। इसे लिख लेते हैं x प्लस वाई प्लस जेड प्लस डब्ल्यू। तो x का मान रखते हैं, x का मान है 60, y का मान हुआ 100, z का मान है 120 और w का मान है 80। जोड़ेंगे तो ये आपका 120 और 80 200, 300 और 60 360। तो यहाँ भी हमें यही मिला कि इस आकृति के बाहर 4 कोण थे और उन चारों कोणों का योग कितना प्राप्त हुआ हमें 360। तो इससे भी ये कथन सिद्ध हो जाता है कि किसी आकृति के बाहर जितने इस कोण स्थित होते हैं उन सभी बहिष कोणों का योग कितना होता है 360। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।